हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तीन स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जो कि लास्ट फ्राइडे 19 जुलाई से लेकर आज सैटरडे तक इनको बड़े से बड़े ऑर्डर मिल चुका है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको मंडे मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इन तीन स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक में से एक है रेलवे से जुड़ा हुआ, रेलवे इंफ्रा से जुड़ा हुआ, जिस जो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड चल रहा है। रेलवे स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू चल रहा है। आप सोच रहे हैं कौन सा होंगे, जरूर बताएंगे। आज इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। तो चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा कि ये जो स्टॉक है 1:1 बोनस भी इशू किया है, बोनस शेयर इशू किया है। और इसका ऑर्डर बुक जो है, ये ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है। 3077-75 करोड़ के ऑर्डर बुक है। एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी बैग्स ऑर्डर वैल्यूड 103 करोड़, 103 सीआर के ऑर्डर मिला है। किसके तरफ से? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ईस्टर्न रेलवे। मैंने पहले ही बोला कि रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है और इंफ्रा की स्टॉक है, तो इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ईस्टर्न रेलवे दोनों के तरफ से मिलकर जो ऑर्डर मिला है वो 103 करोड़ की मिला है, और ये फ्राइडे को मिला है, मार्केट क्लोज होने के बाद। तो इसका असर तो हमें शायद से मंडे को मिल सकता है। तो इस स्टॉक कौन सी है, ये जानने से पहले हम जान लेंगे स्टॉक के बारे में कुछ डिटेल्स। स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, सबसे अच्छा है प्रोमोटर्स के पास है 75%। एफआईआई म्यूचुअल फंड्स के देखिए, म्यूचुअल फंड ने लगातार इसमें जो स्टेक है वो इंक्रीज करते जा रहा है। 4.51 था पिछले मार्च क्वार्टर में, उसके बाद जून क्वार्टर में 4.54% हो गया है। और एफआईआई ने भी इसमें लगातार जो है स्टेक बढ़ा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिसंबर 2023 में एफआईआईस के स्टेक थे 0.59%, वो बढ़ के अब हो गया है जून 2024 में 0.92% की। और जो रिटेल के पास है वो सबसे कम है, वो है 19.54%। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे अच्छा माना जाता है उस स्टॉक को जिस स्टॉक में रिटेल कैटेगरी में रिटेल के पास सबसे कम से कम परसेंटेज होता है, कम से कम रिटेल के पास जो शेयर होल्डिंग होते हैं वो कम होता है, तो उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद चले जाते हैं इसके बैलेंस शीट में। देखिए, बैलेंस शीट में हम जस्ट खूब ब्रीफली हम देख लेंगे कि यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स, इसका बोरोइंग्स जो है, बोरोइंग्स का मतलब है ये बाजार से कितना लोन उठा रहा है। बिजनेस करने के लिए लोन तो लेना पड़ता है। वो लोन अगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो वो थोड़ा चिंता करने की बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये जो बोरोइंग्स यहाँ पे लोन कह सकते हैं, ये मार्च 2020 से देखिए यहाँ पे 22,000 करोड़ के थे, ये करोड़ के है, 22,000 करोड़ के था वो। कम होते होते देखिए मार्च 2024 में इसके बोरोइंग्स या फिर लोन 14,000 करोड़ में आ गया है। तो लोन या फिर बोरोइंग कम हो रहा है तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट के चार्ट आपके सामने है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 163 के आसपास। लास्ट डे में कुछ 5% के गिरावट हुए थे, कुछ दिन से गिरावट हो भी रहा है। आप इस चार्ट पे देखिए, यहाँ पे ये 1 साल का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसका करंट प्राइस जो है वो यहाँ पर है। ये हाईएस्ट जो प्राइस गया था ये 183 के करीब गया था। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं जो कि 150 के रेंज में है, तो ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। 183 इसका हाईएस्ट प्राइस है। आप देख सकते हैं 183 नहीं, सॉरी, ये हाईएस्ट प्राइस है 204 की हाईएस्ट प्राइस है। और 150 में अगर इसको आप ले सकते हैं, अगर ये आते हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा आपके लिए। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जो देखिए ये जो करता है, सबसे पहले रेलवे सेक्टर में क्या काम करता है। रेलवे सेक्टर में कंक्रीट स्लीपर सेगमेंट में काम करता है। कंक्रीट स्लीपर जो है वो डिलीवरी करते हैं। ठीक है, रेलवे सेक्टर को डिलीवरी करती है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका, नमीबिया, घाना, इन सब कंट्री में ये काम करता है। और रेलवे में ये स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर जो है वो डिलीवरी करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है उसको अब उसके ऑर्डर बुक के साइज देखिए आप, 800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये एक पाइपिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है ये अभी अभी 6.33 करोड़ की जो ऑर्डर है उसको मिला है लास्ट फ्राइडे के बाद। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद। किसके तरफ से मिला है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, जो कि भेल के नाम के जाना जाता है। तो भेल की तरफ से इसको 6.33 करोड़ के ऑर्डर मिला है, जिसका टोटल ऑर्डर बुक अभी तक का है 800 करोड़ का। तो इसके बाद देखिए इसका एनुअल रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक आईपीओ के तरफ से जून महीने में लिस्टिंग हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक ही महीने हुआ है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये एनुअल रिजल्ट देख सकते हैं। मार्च 2019 से लेकर यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स है लगातार बढ़ता गया। मार्च 2021 में कुछ सेल्स गिरा, उसके बाद 22 में कुछ गिरा था, लेकिन फिर से मार्च 2023 के डेटा तक अवेलेबल है, और उस डेटा में साफ आपको नजर आ रहा है कि जो सेल्स है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले। तो इसमें देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा यार्ड ऑन यार्ड इसमें ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और मार्च 2020 के बाद थोड़ा प्रॉफिट में गिरावट आया था, उसके बाद फिर से प्रॉफिट जो है अच्छा कर रहा है। तो
और देखिए नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। नेट प्रॉफिट लास्ट 2 साल, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो लास्ट मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे 23 तक डेटा अवेलेबल है। तो लास्ट ईयर के मतलब हो गया मार्च 2022 में, देखिए इसका नेट प्रॉफिट था 12.31 करोड़, और ये बढ़कर 23 में हो गया था 18.59 करोड़। ठीक है, तो इसका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ भी है, अच्छा ही चीज चल रहा है। और देखिए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट में हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं, एक ही चीज यहाँ पे देखेंगे, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब लोन, मार्केट से कितना लोन उठा रहा है, और ये लोन उठाने का जो अमाउंट है ये धीरे धीरे कम होना मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन कम तो हो रहा था, लेकिन अचानक से मार्च 2023 मतलब 2023 में इसका जो बोरोइंग्स है वो हाईएस्ट लेवल पे चला गया है। तो ये कॉन्सर्न वाली चीजें हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो नहीं हूं, मैं सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं अपना एनालिसिस करता हूं। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करना। और एक देखिए, सबसे पहले ये मार्केट में आ रहा है, कुछ ऑर्डर मिल रहा है, इसमें प्राइस बढ़ रहा है, इसके मतलब से आप इसको मत खरीदिए, मत मत इन्वेस्ट कीजिए इसमें। आपको देखना है बिजनेस कैसा है, अगर बिजनेस इसमें सही है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं इतने देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस को देखिए, समझिए, बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ कि बिजनेस को समझ के उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसके प्राइस चार्ट में चले जाते हैं। मैंने बोला इसको 1 महीना हुआ है ये लिस्टिंग होने में, क्योंकि आईपीओ की तरफ से जून महीने में ही आया था। देखिए इसका नेम क्या है, इसका नेम जो है वो है DEE डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप डीमैट में सर्च कीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। इसका करंट जो प्राइस चल रहा है, ये करंट प्राइस चल रहा है 354 का, यहाँ पे चल रहा है। देखिए माना कि हाईएस्ट लेवल यहाँ पे था जो कि था 400 का। गिरावट थोड़ा आया है, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, यहाँ पे हुआ था, उसके बाद फिर इतना दूर भागा था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक ही है। और इसका देखिए ऑर्डर बुक के साइज देखिए कितना है, 58,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मल्टीवैगर एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो कंपनी है, जो 52 एक हाई लगा है अभी 19 जुलाई लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, क्योंकि उस दिन में इसको एक ऑर्डर मिला है 2995, करीब करीब 3000 करोड़ की ऑर्डर एक मिला है इस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो चलिए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए, इसमें थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 2023 से लेकर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा गिरावट है। यहाँ पे देखिए जून क्वार्टर 2023 में था 41%, और इस क्वार्टर जून 2024 एक साल बाद ये करीब करीब 5% से भी ज्यादा इसका प्रोमोटर जो है स्टेक को बेच चुका है। ठीक है, 35% बन गया है। तो ये कॉन्सर्न वाली चीजें हैं, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि बिजनेस को देखिए, शेयर होल्डिंग को देखिए, प्रोमोटर क्या कर रहा है ये देखिए, उसके बाद अपना एनालिसिस कीजिए, और बस उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको ये सारे जो शेयर्स है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करना। उसके बाद एनालिसिस आपके खुद के होना चाहिए। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड ने तो भाई यहाँ पे जो स्टेक है ये लगातार बढ़ाते गए हैं। यहाँ पे पिछले क्वार्टर पे म्यूचुअल फंड के स्टेक थे 43% के करीब, ये 45% हो गया है जून क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में। ठीक है, एफआईआईएस ने भी स्टेक अच्छी खासी बढ़ाया है। देखिए यहाँ पे जो है दिसंबर 2023 में 7.69% थी, उसके बाद 8% हो गया, उसके बाद अभी तो जून क्वार्टर में इसका 10% एफआईआईएस ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। और देखिए अदर्स अदर्स कौन होते हैं, रिटेल कैटेगरी होते हैं। तो रिटेल के आप स्टेक देखिए, रिटेल का स्टेक धीरे धीरे कम होता गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है रिटेल के, क्योंकि प्रोमोटर ने बेचा है, उस प्रोमोटर से कुछ रिटेल भी खरीदारी किया है। सिर्फ 9% के रिटेल की स्टेक है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात माना जा सकती है शेयर होल्डिंग में। बाकी बिजनेस तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन शेयर होल्डिंग में अच्छी चीज है कि रिटेल के पास ज्यादा से ज्यादा स्टेक नहीं है। एफआईआई म्यूचुअल फंड, इनके पास ज्यादा से ज्यादा स्टेक है, तो ये अच्छी बात होती है एक स्टॉक के शेयर के हेल्थ के लिए। तो उसके बाद देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं इसके। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले जो देखना होता है वो होता है सेल्स अगर ग्रोथ हो रहा है तो अच्छी बात होती है। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर में इसका सेल्स था 5147 करोड़ की, पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये जो सेल्स है ये ग्रोथ हुआ है। उसके पहले जो थे 3844, उसके बाद 3622। तो लगातार जो सेल्स की ग्रोथ है वो तो इस कंपनी पे लगातार चल रहा है। और देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए आप, इस लास्ट क्वार्टर
मार्च क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर मतलब यहाँ पे मार्च क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन तक दिया गया है। तो मार्च क्वार्टर में 432 करोड़ के था, उसके पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर 2023 का उसमें 371 था, उससे पहले 333 था, उससे पहले 343 था। तो यहाँ पे भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी देखिए, यहाँ पे मार्च क्वार्टर में जो था 150 करोड़ के थे, उससे पहले था 144, उससे पहले था 113 करोड़। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में आप ज्यादातर क्या देख रहे हैं, बोरोइंग्स यहाँ पे देखिए, बोरोइंग्स जो है यहाँ पे 878, 628 यहाँ से बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया। तो बोरोइंग्स थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन सबसे सबसे जरूरी बात बोरोइंग से नहीं होता है, बोरोइंग्स को चुकाने का क्षमता होना चाहिए कंपनी के पास। अगर कंपनी के पास वो लोन को चुकाने का क्षमता है तो लोन बढ़ने से कुछ ज्यादा बुरा नहीं होता है। तो ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, तो इसके लिए जो इसको बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है उसके लिए इसको बोरोइंग्स थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। ये कोई बुरी बात नहीं लग रहा है, कंपनी तो मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और खुद के एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। देखिए इस शेयर का नाम है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 1336 रुपीज। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, और एक साल में देखिए रिटर्न कितना दिया है, 136%, जिसका हाई है ये 1427 के करीब। और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक मार्केट ने एक अच्छा खासा शेयर ने एक रिटर्न दे चुका है, और यहाँ पे थोड़ा अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो आप चार्ट पैटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं इस चार्ट को, खुद के एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का 3 मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक, जिसके बारे में आप जितना हो सके कोशिश किया आपको पूरा एनालिसिस करने में। अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और आगे जाकर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना।